देश ने देखा है गांधी परिवार का शहादत। देश ने इंदिरा गांधी जी की शहादत को देखा है, राजीव गांधी जी की शहादत को देखा है, पंडित नेहरू जी की माँ स्वरूप रानी जी की शहादत को देखा है, और पूरा का पूरा पंडित नेहरू जी का योगदान आधुनिक भारत के निर्माण में, आधुनिक भारत के शिल्पीकर्ता पंडित नेहरू जी का देखा है। सबसे बड़ा सवाल होता है, एक ऐसा आदमी देश की सत्ता में काबिज है जो घर में रहने लायक नहीं है। आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा बात है कि इनके एबीपी के पिंटू करके केरल के नेता हैं, एबीपी के नेता हैं, वो कहते हैं राहुल गांधी जी को महादेव, हाँ वही पिंटू महादेव की बात कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा देश के सामने है। सारे भ्रष्टाचारी, सारे बलात्कारी, सारे जो कुकर्म करने वाले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो जितना बड़ा लुच्चा उतना बड़ा ऊंचा। भारतीय जनता पार्टी संस्कारहीन लोगों का अड्डा है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा हैं। आप देखिएगा, कानपुर में एक नेता धनिया के पाउडर में गोबर का लीद मिला रहा था। बिहार चले जाइएगा, इनका हरिभूषण ठाकुर बचौल महिला शिक्षण संस्थान से कब पढ़ लिया पुरुष हो के पता नहीं चलता है। इनके दिलीप जायसवाल को देखिएगा, ये हत्यारोपी हैं जो मेडिकल कॉलेज की स्थापना की अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, शिक्षण कम्युनिटी से आते हैं, उनके हत्या का आरोप है। और वो फर्जी आयुष्मान के नाम पर कितना मंगल पांडे के साथ लेन देन हुआ। खुद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का हाल आप देखेंगे, आप देखे होंगे बिहार में कि शहरी विकास मंत्री जीवेश मिश्रा, जो नकली दवाइयों का बनाने वाला, जाली मौतों का सौदागर, वो बीजेपी में है, बीजेपी उसको हटाती नहीं है। कोरोना वैक्सीन का पूरे देश को पता ही है, दंश झेलना पड़ रहा है। तमाम भारतीय जनता पार्टी में ब्रजभूषण शरण सिंह का आपने देखा होगा, किसानों का हत्यारोपी अजय मिश्रा टोनी, जिसका बेटा थार से कुचल देता है, उसका भी आपने देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी मिला जुलाकर लुच्चे लफंगों की पार्टी बन के रह गई है। आप देख लीजिए, वहाँ की सरकारों में अगर आप देखेंगे, चाहे सम्राट चौधरी हो, जो खुद जमानत पर बाहर आए थे, वो हत्यारोपी थे, वो 7वीं फेल हैं, फिर कहाँ से कैलिफोर्निया से पीएचडी कर लेते हैं। सवाल ये सिर्फ विपक्ष के लोगों को बदनाम करना है। शरद त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता हैं। वो कहते हैं कि युवा आग लगा देते राहुल गांधी जी के घर पर, अखिलेश जी के घर पर। अरे भैया, तो तू क्या यहाँ करेगा भैया, हैं? जिस तरीके की भाषा। लेकिन सवाल ये भी निकल कर आ रहा है, जो नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी जी, दरभंगा एयरपोर्ट पर धक्का मुक्की, भारत जोड़ो यात्रा में धक्का मुक्की, अब खुलेआम जान से मारने की धमकी। क्या अब उनकी जान भारत में सुरक्षित नहीं है? एक फिल्म है रईस, उसका डायलॉग आपने सुना था, जितना दबाओगे उतनी बगावत होगी, उतना खुलासा होगा। राहुल गांधी जी के डीएनए में वो खून है जिसने देश की खातिर अपना सर्वस्व निछावर किया। ये वही काल है। इंदिरा गांधी के कितना भाजपा आरएसएस के लोग विरोध करते थे, आप बताओ? जब राजा महाराजाओं से जमीन छीनकर देश के गरीब गुरबों में बांटा। क्या आपको नहीं पता है? क्या आपको नहीं पता है जब राजीव गांधी जी एटीएम लाए तब पैसा मशीन से निकलेगा, बैलगाड़ी लेकर अटल बिहारी वाजपेयी पहुंच जाते हैं। ये वही खून वाला आदमी है ना। राहुल गांधी जी लगातार इस सरकार को चेताते रहे, कोरोना पर, जीएसटी पर, मंदी पर, रुपया पर, तमाम युवा बेरोजगारी पर। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने विचलित हो चुके हैं, मानसिक विक्षिप्त हो चुके हैं कि वो अनर्गल बयान लगाते हैं। सोचिए राहुल गांधी जी के हिम्मत का। और हम उस माँ को नमन करते हैं जिस माँ ने राहुल गांधी को जन्म दिया, गली गली घूमने को प्रेरित किया, उस माँ को भी मेरा नमन है। पंकज जी, नमन है उस माँ को। पंकज जी, लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, जो जिस तरीके के जब ये मामला पिंटू महादेव ने बोला है, ये जो शब्द जो मारने की बात है, उसके बाद हमलावर हो गए कांग्रेस पार्टी। इमरान प्रतापगढ़ी का अलग बयान आ रहा है। उसके बाद जो है इमरान प्रतापगढ़ी ये कहते हुए दिखाते हैं ये संविधान का हत्या है। भारतीय जनता पार्टी का पलटवार आ गया, जो राहुल गांधी संविधान और जो है राहुल गांधी देश नहीं है। तो प्रधानमंत्री देश है? प्रधानमंत्री देश है? क्यों प्रधानमंत्री बोलते हैं? प्रधानमंत्री खुद एचओडी हैं भाई। और इन्हें भाजपाई आरएसएस में सावरकर, हेडगेवार और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का डीएनए है। ये देश के पहले आतंकवादी गोडसे के लोग हैं। तो लत लुत बाई इमरले पर जाई, नहीं समझे? हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर सांप के बच्चे को कितना भी अमृत जैसा दूध पिलाओगे, वो जहर उगलना बंद नहीं करेगा, विष उगलना बंद नहीं करेगा। ये वही लोग हैं, देश के गद्दार लोगों की पूरी टोली है
जो गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करता था, जो 1942 के आंदोलन को कुचलने के लिए गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखता था, बताओ ना, तो कैसे बदल जाएगा? तो आपको नहीं लग रहा इन मामलों में चाहे सोनिया गांधी जी हो या प्रियंका गांधी जी हो, इन लोगों को सामने आना चाहिए? क्योंकि मोदी जी के मां को जब गाली दिया गया तो मोदी जी खुद आकर के जो है बात कहते हुए दिखाई दे रहे थे। देखिए, तो मोदी जी को लेकर के सोनिया गांधी प्रियंका गांधी को आना चाहिए सामने। सुन लो, थोड़ा सुन भी लो, सब्र करो। मानता हूं लिफाफे ज्यादा मिला है, विचलित हो जाते हो। देखो, रामायण में एक अंश है कि सूअर का स्वभाव है गंदा फैलाना। अगर सूअर ने आपके कपड़े को गंदा कर दिया तो क्या आप सूअर से बदला लोगे? नहीं। पढ़ लेना रामायण। तो सूअर का स्वभाव है। इन भाजपाई नेताओं का ये जो सूअर की टोली है, जो लगातार गांधी परिवार पर आक्षेप लगाती है, गांधी परिवार ने कभी नहीं कहा। खुद प्रधानमंत्री ने जब 125 साल की बुढ़िया, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, जर्सी बछड़ा, न जाने ओडीडी, तो इन सुअरों से क्या मुंह लगाना? बात समझिए, ये गोडसे और सावरकर के लोग हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके की हिंसा की बातें लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, चाहे शरद त्रिपाठी हो या पिंटू महादेव हो या दो गौरी का वो लुक्खा अर्जुन सिंह, जिस पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है, जो बंगाल में नेपाल और श्रीलंका जैसी हालत पैदा करने की बात कहता है, ये राम रहीम को बार बार पैरोल देते हैं, 18 बार दे दिए। लेकिन वहीं एनएसए के तहत सोनम वांगचुक को जेल में डाल देते हैं, जिसने भारत की मां भारती के लालों के लिए टेंट बनाया, सोलर टेंट, बर्फ से पानी बनाने की स्कीम इजाद की, जिसने वहाँ शिक्षण संस्थान खोला स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो ये सब तमाम चीज़ें आप जब देखोगे, ये वो लोग हैं, नफरती लोग हैं, इनके डीएनए में वही है। ये सावरकर के लोग हैं, ये गोडसे के लोग हैं, ये हेडगेवार के लोग हैं, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो द्विराष्ट्र के सिद्धांत को मानता था, तो उसको मानने वाले लोग हैं। लेकिन पवन खेरा का ये शब्द बोलना कितना जायज है, जो बिहार चुनाव से पहले वोट चोरी को लेकर के जो राहुल गांधी ने खुलासा किया, उसी के तहत जो है राहुल गांधी का जो है जान खतरा में है। बिल्कुल। अगर राहुल गांधी जी का बाल भी बांका हुआ तो इन भाजपाइयों की खैर नहीं। देश की यह आवाम इनको छठी रात का दूध याद करा देगी। ये देश तुम्हारे बाप दादाओं ने दहेज में नहीं लाया था, ये उसी परिवार से आते हैं जिस परिवार ने अपनी पूरी की पूरी संपत्ति देश के लिए दान कर दी। इसरो बनाया, इन्होंने एम्स बनाया, इन्होंने भागरा नंगल डैम बनाया, देश में सुई तक नहीं बनती थी, अपने जेब से बनाया है, अपने जेब से बनाया ना। तुम्हारे मामा के यहाँ से लाया, तो तुम्हारे ननिहाल से लेके आया। अरे तुम्हें नहीं पता है कि इलाहाबाद में अपना पैतृक आवास बेच दिए थे नेहरू जी ने? अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, कितना गिरोगे हैं? तो 5 किलो राशन क्या मोदी जी अपने मामा के घर से लाके दे रहे हैं? जीएसटी कम किया था अपने मामा के घर से। देश हित में कर रहे हैं। कौन सा देश हित में? मोदी जी। वाह वाह, कमाल करते हो यार। अपने घर के हित में तो चोरी कर लिए।